फेक है, कितना सुशांत को हिसाब दिला पाए वो? मेरे को नहीं लगता पर्सनली कि अर्नव का कोई भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इट जस्ट हाइप, उन्होंने हाइप क्रिएट किया हुआ है, वो अपनी टीआरपी के लिए करते हैं। और आई गेस रिसेंटली उनका एक केस भी चल रहा है इस चीज़ के लिए, मतलब मैंने मॉर्निंग में एक न्यूज़ पढ़ी थी। तो मेरे ओपिनियन से अर्नव का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनफैक्ट वो नेगेटिव में ही जाता रहता है हमेशा। तो वो कितने रियल और कितने फेक लगते हैं? मतलब ऑन द स्केल ऑफ ओके 1 to 10 में बोलती हूँ मैं, फेकनेस 8.5 और रियल 1। ओके, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? मेरा भी सेम ही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, क्योंकि जब भी मैं उनका न्यूज़ चैनल देखती हूँ तो वो ज़्यादातर बहुत एग्रेसिव बिहेव करते हैं। तो मुझे लगता है ये सब बस फेक है और लोगों को टीआरपी से के लिए खींचने का एक तरीका है। तो सुशांत को आपके हिसाब से कितना जस्टिस दिला पाए वो? मुझे पर्सनली नहीं लगता कि सुशांत को थोड़ा सा भी जस्टिस मिला है, क्योंकि जितने भी हुए हैं जहाँ से सुशांत का केस स्टार्ट हुआ और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, उन सबसे बस यही लगता है बस टीआरपी एक पॉइंट ऑफ व्यू था लेने का, और वो उनको काफ़ी हद तक मिल गया। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मतलब शायद हाइप क्रिएट करने के लिए और अटेंशन लेने के लिए। आई डोंट थिंक कि मतलब इन लोगों को सिर्फ एक टॉपिक चाहिए, स्पेशली अर्नव को, कि उनको सिर्फ एक टॉपिक चाहिए अपने उस पर शो करने के लिए, और इंसाफ में, जस्टिस में तो ज़ीरो, नथिंग। व्हाट डू यू थिंक, अर्नब गोस्वामी इतना लड़े सुशांत के लिए, ड्रग्स एंगल के लिए इतना उन्होंने काम कर रहे हैं सारे चैनल्स के अगेंस्ट, वो कितने रियल और कितने फेक लगते हैं? Well, whatever happened with Sushant was pretty sad, but जितना भी अभी अर्नब गोस्वामी इस चीज़ को उछाल रहा है, I don't think it's valid anymore because yeah, we know and people are investigating towards it, but then just making it the headline every day doesn't make sense because there are much bigger reasons which we should be talking about in India right now. And yeah, that's it. He's fake. Please go beep कर देना if that's a problem. अर्नब गोस्वामी आपको कितने रियल और कितने फेक लगते हैं? टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ तो काफ़ी ज़्यादा फेक लगते हैं, बिकॉज रिया चक्रवर्ती का भी आ गया है कि शी इज़ इनोसेंट एंड स्टिल आई रियली थिंक बिकॉज ही इज सच अ फॉलोअर ऑफ बीजेपी एज सच, व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू इज़ डिविएट फ्रॉम द रियल टॉपिक्स, जैसे कि जीडीपी और द डेथ्स बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड ऑल ऑफ दैट. So it was just all, according to me, I think it is a scam, or just wanting to deviate the public because India is fascinated with Bollywood, right? So the only thing that they are wanting right now कि सारे Bollywood stars की life में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, let's just get them covered. And I feel end of the day what will happen is कुछ नहीं निकलेगा. It's just that जब तक चीज़ें हमारे यहाँ पे थोड़ी normalize होंगी, just distracting from the real issue is what I feel is happening as of now. So don't you think कि वो SSR के लिए seriously justice की मांग कर रहे थे? No, not at all. I don't think anybody is interested. I even feel Kangana Ranaut भी जो है वो भी she is somewhere or the other helping the government only to get distracted, to distract other people. So I really don't think it is genuine. He's just faking it for TRPs and everything, nothing else. Okay. आपको क्या लगता है अर्नब गोस्वामी ने जो सुशांत सिंह राजपूत को कितना न्याय दिला पाए, कितने रियल और कितने फेक लगते हैं? फेक तो मोस्टली फेक ही लगता है, मोस्टली फेक ही लगता है, क्योंकि उसमें न्याय की बात नहीं है. इफ ही डाइड बाय सुसाइड, नोबडी इज विलिंग टू एक्सेप्ट दैट a man can have mental illnesses and they are not able to accept it. तो अर्नब कितने रियल कितने फेक? बहुत फेक है, बहुत फेक है, बिल्कुल रियल नहीं लगता. क्यों ऐसा, मतलब वो तो इतना आई डोंट नो, मेरे को लगता है जो लोग चिल्लाते ज़्यादा है वो कभी सच बोलते नहीं है. मैंने ज़्यादा न्यूज़ देखी नहीं, मैं ये ज़्यादा केस फॉलो कर नहीं रही थी, बट हाँ उनका सुसाइड था और उनको बहुत सारी मेंटल प्रेशर, मतलब बहुत मेंटल प्रेशर था उनके ऊपर, तो दैट्स व्हाई उनने किया होगा सुसाइड. लेकिन अर्नब कैसे लगते हैं आपको, कितने रियल और कितने फेक हैं? मैंने ज़्यादा उनको देखा नहीं है टीवी पे, बट जितना भी देखा है वो बहुत अग्रेसिव रहते हैं और मुझे नहीं पता उनके बारे में ज़्यादा.